दोस्तों, डॉक्टर ही एक अकेला शख्स होता है जिसे भगवान के बाद सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जब ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाता तब जाकर डॉक्टर एक इंसान की जान बचाता है। लेकिन तब क्या हो जिस डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं वही हमारी रक्षा करने के बजाय भक्षक बनकर हमारी जिंदगी तबाह करने में लग जाए। क्योंकि दोस्तों, मानवता की मिसाल कहे जाने वाले इन डॉक्टरों की छवि अब वाकई में खराब हो चुकी है और उसका असली सच तो खास करके इस महामारी के दौरान पता चल रहा है, जिसे जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में ऐसे खुलासे करने वाला हूं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको साफ शब्दों में बता दें कि जिन सफेद कोट पहने डॉक्टरों को आप भगवान कहते हैं, इस टाइम उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है भोले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। हालांकि हर सफेद कोट कहना इंसान ऐसा नहीं होता। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो निस्वार्थ भाव से मरीजों की सेवा करते हैं और अपने द्वारा लिए गए शपथ का पालन करते हैं। इस तरह के कई सारे मामले भी हमें देखने को मिले हैं जहां पर डॉक्टरों ने दिन रात सेवा करके मरीजों को न सिर्फ मौत के चुंगल से निकाल लिया बल्कि खुद की जान को भी खतरे में डाला है। और तो और पिछले एक साल से तो कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी, जो वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन इस तरह के लोग आपको इक्का दुक्का ही देखने को मिलेंगे, बाकी तो हर जगह धांधलीबाजी ही चल रही है। तो चलिए हम आपको बिल्कुल शुरुआत से समझाते हैं कि आपको कब, कहां और कैसे लूटा जाता है। दोस्तों, हमें लूटने के सबसे पहले शुरुआती होते हैं हमारी गली मोहल्ले में। अपनी दुकान खोले, झोला छाप डॉक्टरों से। आपने ये चीज देखी ही होगी, किसी भी हॉस्पिटल के खुलने के कुछ समय ही बाद ही उसमें भारी भरकम भीड़ होने लगती है। यहाँ सवाल ये आता है कि ये कैसे होता है, क्योंकि किसी ने भी नए बिजनेस को सेटल होने में सालों लग जाते हैं, पर इन हॉस्पिटल की भीड़ तुरंत ही बढ़नी शुरू हो जाती है। और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण कोई और नहीं बल्कि ये झोला छाप डॉक्टर ही हैं, जो अगर मरीज को सर्दी, खांसी, जुकाम है तब तो बड़े आराम से दवा दे देंगे, लेकिन अगर हल्की सी ऊंच नीच हो गई तो ये केस को अपनी औकात से बाहर बताकर आपको किसी बड़े अस्पताल को रिकमेंड कर देंगे। आपको भी लगेगा कि डॉक्टर साहब ने अस्पताल का नाम बताया तो अच्छा ही होगा। लेकिन अब आपको कौन बताएगा कि जिस अस्पताल में जाने के लिए डॉक्टर्स ने आपको बताया है वहां से ये एक्स्ट्रा कमीशन भी उठाते हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये पूरा धंधा ही कमीशन पर चलता है। और जब इलाज की आशा में आप भागे दौड़े सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो यहाँ शुरू होता है हमें कंगाल बनाने का खेल। क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमारी दुनिया भर की जांचें लिखी जाती हैं, उसमें आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही होते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। और ये बाकायदा आपको ये भी बताते हैं कि आपको किस पैथोलॉजी लैब्स में जाकर अपनी ये जांच करवानी है, क्योंकि पैथोलॉजी लैब्स वाले मरीज को उनके यहाँ भेजने के लिए डॉक्टरों को कमीशन देते हैं। और खेल अभी रुका नहीं है दोस्तों, इसके बाद बारी आती है मेडिकल स्टोर वालों की, क्योंकि हमें लूटने में इन मेडिकल स्टोर वालों का भी तो अहम किरदार है। आपको भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जिस तरह डॉक्टर पैथोलॉजी लैब्स वाले के बारे में आपको बताते हैं, ठीक उसी तरह वो अपनी लिखी दवाई कहाँ से खरीदनी है उस मेडिकल स्टोर के बारे में भी बताते हैं। और डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाई एक दो मेडिकल स्टोर और के अलावा और कहीं नहीं मिलती, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही कमीशन पर ही चलता है दोस्तों। जिसकी शुरुआत होती है एमआर से। जी हाँ, ये वही लोग होते हैं जो डॉक्टरों के पास बैग लेकर सूट बूट पहनकर पहुंच जाते हैं ताकि वो अपनी दवाइयां डॉक्टरों को दिखाएं और उनको ये बोलो कि अपने मरीजों को आप हमारी ही कंपनी की दवाई रिकमेंड करिएगा। और ऐसा करने के लिए डॉक्टरों को उनका मनचाहा कमीशन मिलता है। यानी क्या आप समझ लीजिए, एक डॉक्टर हर तरह से पैसे खाता है, तभी तो जिस कंपनी की दवाई में उसे ज्यादा कमीशन मिलती है उसी कंपनी की दवाई वो अपने मरीजों को लिखता है। और इन्हीं सबके चक्करों में जो दवाई 10 रुपए की मिलती है वही दवाई 100 रुपए की मिलती है, क्योंकि ये जो डॉक्टरों और बीच का कमीशन है ये कंपनी वाले अपनी जेब से तो भरते नहीं है। जाहिर सी बात है कि अपनी दवाइयों के दाम बढ़ाकर
हम आप लोगों को बैंड बजाते हैं। और ये वाकई में सच है दोस्तों, क्योंकि ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जो सस्ती मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीच में चल रहे कमीशन वाले सिस्टम के चक्कर में हमें उनका 10 गुना ज़्यादा दाम देना पड़ता है दोस्तों। दोस्तों, ये मेडिकल फील्ड की बहुत ही कड़वी सच्चाई है, क्योंकि एक तरफ जहां गरीबों को सस्ते से सस्ते में दवाई लेनी चाहिए, वहीं ये डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अपना कमीशन बनाने के लिए दवाइयों का दाम 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और यही कारण है कि जितने भी सरकारी अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयां हैं उनके दाम सस्ते होते हैं, क्योंकि उसके पीछे किसी भी डॉक्टर वगैरह का कमीशन नहीं होता। अब सरकार तो हमसे इतना पैसा खा रही है, तो भला इन सब चीज़ों में कहाँ कमीशन होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो सरकारी दवाइयाँ होती हैं उन्हें भी ब्लैक में बेचकर ये सरकारी डॉक्टर्स अपना फ़ायदा कमाते हैं। मतलब जो दवाइयाँ लोगों को फ्री में बांटने के लिए आती हैं, उन्हें ये लोग बेचकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने से भी बाज नहीं आते। अब तो आप समझ ही रहे होंगे दोस्तों कि हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम ही गंदा पड़ा हुआ है, तभी तो वीडियो में कही एक एक बात सच है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान इतना लाचार हो जाएगा कि उसका इंसानियत पर से विश्वास उठ जाएगा। ऐसा ना हो, इसलिए हमें सतर्क रहना है और इन झोला छाप डॉक्टरों से बचकर रहना है। अगर आपको कोई और भी परेशानी है तो किसी ऐसे डॉक्टर से डायरेक्ट संपर्क करिए जो उस परेशानी में स्पेशलिस्ट हो और काफ़ी परेशानी दूर कर दे, वरना ये झोला छाप डॉक्टर्स आपको और बड़े हॉस्पिटल्स में रिकमेंड करके आपका सारी जमा पूंजी की बैंड बजा देंगे दोस्तों। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। धन्यवाद।